हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर DC 102 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग का स्पीड कंट्रोल ऑफ DC सीरीज़ मोटर का कॉन्सेप्ट चल रहा था और ऑलरेडी हम लोगों ने दो मेथड समझा है। सबसे पहले आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड था और हमेशा बताया इसमें आपका स्पीड जो मिलेगा रेटेड से बिलो ही मिलेगा। सेकंड मेथड था आपका फील्ड फ्लक्स को वेरी करके स्पीड को कंट्रोल करना और थर्ड मेथड था आपका जो आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज होता है उसको एक तरीके से कंट्रोल करके हम लोग अपने स्पीड को कंट्रोल करते हैं। राइट, तो थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम बना लेते हैं ताकि इंटरेस्टेड बना हुआ रहे लेक्चर। अभी हम लोग का डीसी मोटर चल रहा है और डीसी मोटर में हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड कंट्रोल। राइट, तो इसमें ऑलरेडी बताया मैंने भाई कि किसी भी डीसी मोटर का अगर आप स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास तीन पैरामीटर है, यानी डीसी मोटर का स्पीड जो है तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है आरए पे, फील्ड फ्लक्स पे और आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज पे यानी वीटी पे। ओके, तो अभी अगर हम लोग अपने डीसी मोटर में देखें कि कितने प्रकार का मेरे पास डीसी मोटर है, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत तरीके का है। डीसी सीरीज मोटर हो गया, शंट हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड हो गया, कंपाउंड हो गया, कंपाउंड में भी अलग अलग तरीके का, डिफरेंशियल हो गया, कम्युलेटिव हो गया। ठीक है, तो हर एक मेथड, मतलब ये जो आपने तीन मेथड यहाँ पे देखा है ना, आरए को एक तरीके से चेंज करके, फील्ड फ्लक्स को चेंज करके, वीटी को चेंज करके, तो ये जो तीन मेथड है ये हर एक टाइप्स ऑफ डीसी मोटर पे एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा शंट और सेपरेटली एक्साइटेड। राइट, तो एक एक करके बताया ना मैंने। पहले आरए को देखा हम लोगों ने शंट के लिए, फिर फील्ड फ्लक्स को चेंज करके देखा, फिर हम लोगों ने आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज को देखा, साथ में हम लोग सेपरेटली को भी एनालाइज कर रहे थे कि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सेम होता है। उसी तरीके से अभी हम लोग का डीसी सीरीज मोटर चल रहा था, तो डीसी सीरीज मोटर में भी ये तीनों मेथड आएगा। आरए देख लिया हम लोगों ने, फील्ड फ्लक्स देख लिया हम लोगों ने, अब बचा है आपका यहाँ पे आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड। राइट, उसी तरीके से कंपाउंड मोटर, तो कंपाउंड में भी तीनों चलेगा। ओके, तो अभी भाई थोड़ा सा यहाँ पे पाउज होइए। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है ना, तो इसमें आपका बेसिकली तीन मेथड आता है। देख रहे हैं, ये तीन मेथड है। सबसे पहला है वार्ड-लीनियर सिस्टम, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सिस्टम और लास्ट आपका सीरीज पैरेलल आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो अब यहाँ पे समझिए, ये जो वार्ड-लीनियर कंट्रोल सिस्टम है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग करते हैं आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज को एक तरीके से वेरी करना, घटाना बढ़ाना। ठीक है, तो ये जो वार्ड-लीनियर सिस्टम है इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर पे भी यूज़ करेंगे, शंट पे भी यूज़ करेंगे, सेपरेटली पे भी करेंगे, कंपाउंड पे भी करेंगे। किस पे यूज़ करेंगे, ऐसे आप ये जो सिस्टम है इससे हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्चुअली सिंपल समझिए, इससे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज को एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं भाई। ठीक है, नहीं घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये सिस्टम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। राइट, तो ये जो मेथड है इससे आप किसी भी मोटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, सीरीज़ के लिए भी, शंट के लिए भी, सेपरेटली से कंपाउंड के लिए भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पाउज होइए, ये जो मेथड है भाई ये सबसे बेस्ट कहाँ पे परफॉर्मेंस देगा अपना, सबसे बेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ये आपका शंट के लिए यूज़ होगा, नहीं तो फिर सेपरेटली एक्साइटेड के लिए यूज़ होगा। वहाँ पे ये एक तरीके से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, यानी सेपरेटली एक्साइटेड में सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सीरीज़ मोटर को एक तरीके से नहीं चला सकते हैं इस सिस्टम पर, यानी यार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही है ना भाई, एक्सेप्शन लगा हुआ है कि कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। जैसे यहाँ पे अगर एनालॉगस लें, मान लेते कोई एक लड़का है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक तरीके से 10 सब्जेक्ट जानता है। ठीक है, मान लेते फिजिक्स भी आता है, साइंस भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, टेक्निकल भी आता है। ठीक है, लेकिन भाई इसका कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू और जो इसके पास अदर सब्जेक्ट का नॉलेज है। तो ठीक है, तो इसको हम लोग किस काम के लिए लगाएंगे, इस आदमी को हम लोग वहीं पे यूज़ करेंगे जिसमें ये सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि ये जो आपका वार्ड-लीनियर सिस्टम है ये सब एक तरीके से ऑपरेट हो सकता है, लेकिन हम लोग का सबसे बेस्ट कहाँ पे देगा,
ये परफॉर्मेंस तो सेपरेटली एक्साइटेड पे देगा, ठीक है। और इस सिस्टम में कर क्या रहे थे हम लोग, एक्चुअली कुछ नहीं था, हम लोग का एक प्राइम मूवर था यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी बताया था अगर हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर रीजन में तो हमने यहाँ पे इंडक्शन मोटर यूज़ करेंगे। इंडक्शन मोटर हम लोग क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर का आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल पावर मिल रहा है, ठीक है। यानी शाफ्ट पे एक तरीके से रोटेशन आ गया, ठीक है। अब यही जो मैकेनिकल एनर्जी इसको हम लोग क्या करेंगे, इस डीसी जनरेटर में इनपुट दे देंगे। और ये डीसी जनरेटर क्या है मेरा, सेपरेटली एक्साइटेड है। सेपरेटली एक्साइटेड क्यों रखा हम लोगों ने, क्योंकि देखिए ये जो आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट का तो स्पीड कांस्टेंट होगा, क्योंकि पीछे जो इंडक्शन मोटर लगा है इसमें तो आप कोई भी नहीं चीज़ लगा रहे हैं ना जिससे इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकें, स्पीड आपका कांस्टेंट, राइट। अब इस जनरेटर में, जनरेटर क्या होता है, ईजी होता है। जनरेटेड ईएमएफ क्या होता है, डायरेक्टली फ्लक्स के ऊपर, स्पीड के ऊपर। तो स्पीड तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, अगर आपको ईजी को घटाना बढ़ाना हो तो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स बचा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को क्या किया है, टैपिंग किया है, यानी यहाँ पे रिस्टेट लगा रखा है, राइट। तब हम लोग को आउटपुट में, यानी यहाँ से जनरेटर से जो आउटपुट मिल रहा है भाई, ये क्या है, एक तरीके से हम लोग के पास वेरिएबल वोल्टेज है, ठीक है। फील्ड फ्लक्स को चेंज करेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरे यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगा, कम बेसी मिलेगा, ठीक है। तब इसके आगे में आप कौन सा मोटर लगा सकते हैं, सीरीज भी लगा सकते हैं, शंट भी लगा सकते हैं, सेपरेटली भी लगा, कंपाउंड भी लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, तो ये आपको देगा एक तरीके से सेपरेटली एक्साइटेड में। सेपरेटली एक्साइटेड में क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे भाई सेपरेटली फील्ड फ्लक्स को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे सीरीज मोटर लगाता तो सीरीज में जो करंट आएगा तो फील्ड फ्लक्स नहीं ना चेंज कर पाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं आरए को एक तरीके से वेरिएबल करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो भाई ये तो अलग मेथड हो गया है, तो ऑलरेडी आपने सीख लिया एक तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान देखना। तो ऑड नोट सिस्टम क्या है, एक स्पेसिफिक मोटर के लिए होता है ये, ठीक है। उसी तरीके से अब ये कंट्रोल रेक्टिफायर सिस्टम है। तो कंट्रोल रेक्टिफायर सिस्टम में अगर आपने थायरिस्टर पढ़ा होगा भाई, तो थायरिस्टर में क्या होता है थोड़ा सा अगर मैं समझा दूँ। सबसे पहले समझिए, जो कंट्रोल रेक्टिफायर सिस्टम है इसको भी हम लोग किसी भी मोटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड आपको क्या देगा, ये भी मेथड आपको देगा वोल्टेज को आप कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप कुछ भी कंट्रोल, सीरीज भी लगा सकते हैं, शंट भी लगा, सेपरेटली एक्साइटेड कंपाउंड कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात करें कि ये कैसे काम करता है सिस्टम, तो अगर आपने थायरिस्टर पढ़ा है भाई, ठीक है, तो थायरिस्टर में एक होता है हमारा फायरिंग एंगल, राइट। और फायरिंग एंगल सबसे पहले देखिए, थायरिस्टर कुछ नहीं, आप सिंपल समझिए एक डायोड है, ठीक है। तो डायोड में क्या होता है, डायोड एक तरीके से ये वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाता। वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करने का मतलब क्या, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, मान लेते हैं मेरा एक तरीके से एसी सिग्नल है, ठीक है, राइट। तो डायोड में क्या होता है कि आउटपुट में मान लेते हैं अगर ये हाफ फुल ब्रिज रेक्टिफायर है तो आउटपुट में क्या देगा आपको, इस तरीके से दे देगा आपको, ठीक है ना। लेकिन थायरिस्टर में क्या होता है, एक फायरिंग एंगल सेट किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो फायरिंग एंगल होगा तो कुछ देर तक मतलब आपका वोल्टेज का वो कट आउट कर देगा, यहाँ से कट आउट कर देगा तो यहीं से कहीं से आएगा आपका आउटपुट, ठीक है ना। ओके, तो उस बेसिस पे आप वोल्टेज को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपल समझिए, थायरिस्टर पे भी नहीं आएंगे, सबसे पहले डायोड समझिए। मान लेते हैं मेरे पास एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें आपका 4 डायोड चलता है, तो इसको आपने कन्वर्ट किया इसमें, ठीक है। ये क्या है आपका, एक तरीके से डीसी मिल रहा है, राइट। तो भाई इसका हम लोग क्या लेते हैं, इसका हम लोग हमेशा एवरेज लेते हैं, समझ रहे बात को। एवरेज मतलब जो भी आप इसका एवरेज लीजिए वही मेरा क्या होगा, एक तरीके से डीसी मिलेगा, राइट। लेकिन आप समझिए अगर मैं थायरिस्टर यहाँ पे यूज़ करता तो थायरिस्टर में क्या है, फायरिंग एंगल सेट कीजिएगा तो अभी जैसे सिंपल डायोड में क्या था, ये पूरा पूरा आपका रेक्टिफाई कर दे रहा था। लेकिन डायोड में क्या होगा, अगर इसी थायरिस्टर में क्या होगा, इसी में अगर दिखाऊं तो यहाँ से कुछ मान लेते फायरिंग एंगल है तो कुछ देर तक ये आउटपुट देगा ही नहीं, कुछ यहाँ से देगा आपका, समझ रहे बात को, कुछ यहाँ से, उसका फिर कुछ यहाँ से। तो इसका जब आप एवरेज निकालिएगा, इसका क्योंकि इतना ही आपको आउटपुट मिल रहा है, तो इसका जब आप एवरेज निकालिएगा सीधी सी बात है आपका यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाए। यानी यहाँ पे इन दोनों का जब एवरेज होगा तो कुछ मान लेते हैं यहाँ पे आपको मिल रहा है कितना, लेट से 24 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये देख रहे हैं आपका आउटपुट इतना ही दे रहा है, ठीक है ना, बाकी में ये ऑफ है, ठीक है। तो इसका जब आप आउटपुट निकालें सीधी सी बात है 24 वोल्ट से आपको कम ही मिलेगा, मान लेते 20 वोल्ट ही मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करके अपने वोल्टेज को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहीं पर भी यूज़ करते हैं, किसी भी मोटर में, सीरीज़ में भी, शंट में भी, सेपरेटली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन। अब लास्ट हम लोग का सीरीज़ पैरेलल आर्मेचर कंट्रोल, तो ये हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है, नहीं स्पेशली यूज़ किया जाता है सीरीज़ मोटर के लिए, ओके। ऐसा नहीं है कि इससे आप एक तरीके से शंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं, सेपरेटली में यूज़ नहीं कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन इसका वही है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ मिलता है हम लोग के लिए, तो सीरीज़ मोटर में। तो इसको अभी हम लोग यहाँ से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बुक पे आते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट है आपका
सीरीज पैरेलल आर्मेचर कंट्रोल मेथड, राइट। और इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम लोग के पास दो आइडेंटिकल डीसी सीरीज मोटर होना चाहिए। एक केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ दे रहे हैं, और दूसरे केस में दोनों को शंट में जोड़ दे रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। लेक्चर नंबर 102 में मैंने आपको एक बताया था सीरीज पैरेलल मेथड, ठीक है। लेकिन 102 में क्या चल रहा था आपका, फील्ड फ्लक्स को वेरी करना, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल में क्योंकि हम लोग फील्ड फ्लक्स को वेरी करना, तो हम लोगों ने कहाँ पे फोकस रखा था, अपने फील्ड वाइंडिंग के ऊपर फोकस रखा था। फील्ड वाइंडिंग को हम लोग इस तरीके से दो पार्ट में या फिर कई चार पार्ट में इस तरीके से सीरीज में ब्रेक कर दे रहे थे, या फिर कई एसी को हम लोग इस तरीके से पैरेलल में ब्रेक कर दे रहे थे, समझ रहे हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग का मेन मोटिव क्या था, अपने फील्ड वाइंडिंग के ऊपर एक तरीके सीरीज पैरेलल कर रहे थे। लेकिन आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज में अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ पे हम लोग मशीन को यानी मोटर 1 मोटर 2 को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सीरीज में जोड़ रहे हैं, और फिर हमने यहाँ पे पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो उसको आपको ध्यान देना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे केस 1 लेंगे। केस 1 में चलेगा आपका, मान लेते हैं अभी हम लोग सीरीज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज ऑपरेशन। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दो आइडेंटिकल मोटर होने चाहिए आपके पास। ओके, तो इसके लिए हम लोग न्यू पेज पाएंगे, बिकॉज पेज बचेगा नहीं इधर। ये मान लेते हैं आपका पहला डीसी सीरीज मोटर हो गया, राइट। और इसी के सीरीज में हम लोग अपना दूसरा डीसी सीरीज मोटर जोड़ देते हैं इस तरीके से। ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ से मान लेते हैं मैं जो वोल्टेज दे रहा हूँ ये मेरा VT है, यहाँ से जो भी करंट आएगा मान लेते हैं मेरा IA इक्वल टू IL है। अब क्योंकि ये सीरीज़ बना हुआ सर्किट तो हर जगह करंट क्या होगा, यही वाला होगा, राइट। अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल मशीन है, तो आपको पता है शंट में सीरीज सर्किट में भाई वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का रेटिंग सेम है, दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स जो तार लपेटा हो सेम है, तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, रेजिस्टेंस सेम है। तो आप कह सकते हैं इनके पास जो वोल्टेज डिवीजन होगा ये बराबर बराबर आधा आधा बढ़ जाएगा। इसके पास मान लेते हैं VT/2 हो गया, और इसके क्रॉस क्या हो जाएगा मेरा VT/2 हो जाएगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं, क्योंकि अभी हम लोग भाई मोटर पे वर्क कर रहे हैं। तो मोटर में हम लोग का क्या होता है, दो ही मेथड है, मतलब दो ही ड्राइव हम लोग का होता है। एक तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, दो ही जगह यूज़ कर सकते हैं। या तो हम लोग कांस्टेंट पावर ड्राइव के लिए यूज़ करेंगे, या तो फिर आप कहिए इसको हम लोग कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए यूज़ करेंगे, राइट। तो अभी ये जो आपका सीरीज पैरेलल आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कांस्टेंट पावर ड्राइव के लिए, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए। इसका अभी हम लोग को जवाब नहीं मिलेगा, पहले हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, लास्ट में आपको पता चल जाएगा किसके लिए होता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि अभी ये मोटर है भाई, तो मोटर में हम लोग का क्या होता है मेन, एक तो हो गया आपका टॉर्क और दूसरा हो गया आपका स्पीड। क्योंकि मोटर है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में को मैकेनिकल पावर मिलेगा। मैकेनिकल पावर इक्वल क्या होता है, टॉर्क इनटू स्पीड। यानी टॉर्क देखते हैं, स्पीड देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल टॉर्क की बात करें इस पर्टिकुलर केस में, सीरीज ऑपरेशन में क्या होता है, K × IA, यही मेरा टॉर्क है, राइट। अभी यहाँ पे थोड़ा पाउज होइए, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मोटर के आउटपुट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और जो आउटपुट एक मोटर का होगा वही आउटपुट दूसरे वाले मोटर का भी होगा, समझ रहे बात को। और दोनों फिर आउटपुट में क्या हो रहा है, एक तरीके से ज्वाइंट होकर के आपका शाफ्ट लगा होगा और ये व्हील को घुमा रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल हम लोग को अभी एक मोटर के ऊपर फोकस करना, सिंपल समझिए। तो अभी भाई अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ऊपर, राइट। तो अभी अगर हम लोग यहाँ से देखें जो करंट आ रहा है मेरा, क्या कौन सा करंट आ रहा है फील्ड वाइंडिंग में, IA आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फील्ड अगर डायरेक्टली पोर्शन IA के ऊपर है तो इस सिंबल को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट C आ जाएगा इनटू IA हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आ गया फ्लक्स का वैल्यू। तो फ्लक्स का वैल्यू मैं यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क यहाँ पे क्या आ जाएगा, KE, फाई की जगह मैं C × IA पुट करूँगा, पहले से IA है ही, यानी इलेक्ट्रिकल टॉर्क जो होगा मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा। और K × C को मैंने पहले वाले लेक्चर से क्या कांस्टेंट कैपिटल K मान के चला हूँ, तो कैपिटल K यहाँ पे हो जाएगा IA²। ये मेरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या फिर कहिए इलेक्ट्रिकल टॉर्क। कब, जब हम लोग सीरीज ऑपरेशन में देख रहे हैं, किसके लिए, एक मोटर के लिए, ठीक है। या फिर कहिए सीधे सीधे
इतना समझिए ना भाई, अभी आपका यही टॉर्क है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक मोटर पे फोकस करेंगे, आपको समझ में आएगा क्या यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पॉज, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टॉर्क हो गया, आपको इतना टॉर्क मिल रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं। स्पीड पे आने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा बैक ईएमएफ पे देखना होगा। अब बोलिएगा बैक ईएमएफ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई स्पीड देखना है ना हम लोग को, तो यहाँ पे केवीएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है वी टी इक्वल टू क्या होता है, बैक ईएमएफ प्लस आई ए, और यहाँ पे आर ए प्लस आर ए सी होगा, क्योंकि आर ए आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर ए सी आपका जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके चलते आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ई बी आ गया ना, तो ई बी का वैल्यू पुट करना पड़ा। तो ई बी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ई बी इक्वल टू होता है के ई, और यहाँ पे हो जाएगा फाई इंटू मैकेनिकल स्पीड। तो अभी जस्ट मैंने बताया इस पर्टिकुलर केस के लिए फाई क्या है, सी इंटू आई ए है। तो यहाँ पे पुट करते हैं ई बी इक्वल टू के ई सी इंटू आई ए इंटू मैकेनिकल स्पीड। के ई इंटू सी को हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कैपिटल के, ये हो जाएगा आपका आई ए इंटू मैकेनिकल स्पीड, राइट। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग ई बी का पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग अगेन यहाँ पे आते हैं, इधर स्पेस है हम लोग के पास, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा वी टी बराबर, यहाँ पे ई बी था ना, तो ई बी के जगह हम लोग पुट करेंगे कैपिटल के आई ए इंटू मैकेनिकल स्पीड प्लस यहाँ पे था आपका आई ए, और ये हो जाएगा आपका आर ए प्लस आर एस सी। अब यहाँ पे थोड़ा पाउज हो जाइए, हम लोगों ने गलती कर दी है एक चीज़। हम लोग क्योंकि यहाँ पे सिंगल मोटर पे काम कर रहे हैं भाई, तो सिंगल मोटर के पास वोल्टेज कितना है मेरा, वी टी डिवाइडेड बाई 2 है। तो इधर जो वी टी आपने लिखा है यहाँ पे क्या होगा, वी टी डिवाइडेड बाई 2 होगा, ओके। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इधर हो जाएगा वी टी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से मेरे को स्पीड देख लेना, तो मैकेनिकल स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी डिवाइडेड बाई 2। उधर ये पूरा टर्म आएगा तो माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी, ठीक है। और नीचे में आ जाएगा डिवाइडेड बाई के इंटू आपका आई ए। इसको और अगर हम लोग अलग अलग करके लिखें तो मैकेनिकल स्पीड इक्वल टू हो जाएगा वी टी डिवाइडेड बाई 2, और यहीं पे इंटू हो जाएगा आपका के इंटू आई ए, राइट, माइनस आई आई कट जाएगा, नहीं हो जाएगा आर ए प्लस आर एस सी डिवाइडेड बाई के। तो ये हो गया मेरा एक तरीके से सीरीज ऑपरेशन में स्पीड, ये हो गया मेरा टॉर्क, और ये हो गया मेरा एक तरीके से बैक ईएमएफ, ठीक है। ये हो गया सीरीज ऑपरेशन के लिए। अब हम लोग पैरेलल ऑपरेशन में थोड़ा सा आते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए मैं यहाँ पे न्यू पेज यूज़ करूँगा, का स्पेस है नहीं। देखिए फॉर पैरेलल ऑपरेशन, यानी यही दोनों आइडेंटिकल मोटर को हम लोगों ने क्या किया है, पैरेलल में अभी जोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका, बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं तो इसी तरीके का फ़ोटो बना लेंगे। ये हो गया आपका आर्मेचर, ब्रश, आर ए, राइट, ये पहला हो गया एक तरीके से। इसके नीचे में आर्मेचर, ब्रश। अब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से जोड़ना है, इसको पैरेलली जोड़ना है भाई, ठीक है। इसको हम इस तरीके जोड़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ना, इन दोनों को साथ में जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। और ओके, यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा, यानी इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, और इन दोनों को साथ में जोड़ देता हूँ, यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी हो गया आपका शंट में। और अगर आपको ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल हम यहाँ पे अपना बना लेंगे। ये फ़ोटो मैंने इसलिए बनाया बिकॉज हम लोग को हमेशा फील्ड वाइंडिंग को स्टैंडर्ड फ़ोटो में क्या रखना पड़ता है, डी एक्सिस पे रखना पड़ता है भाई, ठीक है। तो वैसे नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल आप समझिए, मेरा फील्ड वाइंडिंग हो गया इस तरीके से, ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। पहला मोटर हो गया, उसी तरीके से आपका आर्मेचर, ये ब्रश, ये मेरा हो गया आर ए, ये हो गया मेरा फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। इसको आप इस तरीके से जोड़ दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो समझिए, इसी में समझिए, अगर यहाँ से मेरा टोटल वोल्टेज वी टी आ रहा हो तो इस बार क्या होगा, ओवरऑल जो वोल्टेज होगा आपके हर एक मोटर के पास क्या होगा, वी टी ही होगा, ओके। इसके पास भी वी टी ही होगा, राइट। लेकिन जो करंट आएगा भाई, इधर से जो करंट आएगा, मान लेते हैं आपका लाइन करंट है, या फिर कहीं इसी को हम लोग आई ए बोलते हैं डायरेक्ट, ऐसे आई ए तो नहीं बोलना, लाइन करंट बोलते हैं। तो लाइन करंट क्या हो जाएगा, दो पार्ट में टूटेगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल मोटर है, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम हो, यानी इधर क्या हो जाएगा आई एल बाई 2, इसमें क्या हो जाएगा आई एल बाई 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे करंट एक तरीके से 50-50 में डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग आते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस क्या लेते हैं, मैंने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज था
ये मेरा क्या था, VT था, राइट। लेकिन आपको पता है यहाँ से जो करंट आ रहा होगा IL, ये क्या होगा, इधर आके क्या हो गया होगा, IA/2, इधर क्या हो जाएगा IA/2, और इसको IA बराबर IL रहने देते ना, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन इसके पास जो वोल्टेज होगा अभी पैरेलल ऑपरेशन में, यहाँ पे VT होगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा मेरा, VT होगा। लेकिन हम लोग को तो सिर्फ और सिर्फ एक मोटर के ऊपर एक तरीके से काम करना है, क्योंकि एक मोटर को समझ लेते तो भाई आपके सेम दूसरे वाले मोटर पे भी एक तरीके से आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की बात करें तो Ke/phi/Ia होता है भाई, ठीक है। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस बार क्या होगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं अगर हम लोग इस वाले मोटर पे काम करें तो इधर जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट जा रहा है अभी क्या है, Ia/2 है, यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा Ia/2, तो ये हो जाएगा C/Ia/2। तो इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, और अगेन ये जो IA है ना, देखिए तो भाई ये जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर Ia/2 करंट जा रहा है यहाँ पे, वही ना करंट आपके आर्मेचर में भी जा रहा है, हाँ। यानी यहाँ पे अगेन Ia/2 ही होगा। आर्मेचर करंट क्या है भाई, 50, आधा ही ना आ रहा है इधर, समझ रहे बात को। यहाँ से जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर होते हुए जा रहा है वही ना आपके आर्मेचर में भी जा रहा है, ठीक है। और फील्ड फ्लक्स ऑलरेडी यहाँ पे मैंने वैल्यू तोड़ करके बता ही दिया, ठीक है। तो Ke फ्लक्स का क्या होगा, C/Ia/2, और पहले से भी आपका Ia/2 है ही, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कैपिटल K से रिप्लेस कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका Ia² / 4। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, किसके लिए, पैरेलल ऑपरेशन के लिए, राइट। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड के ऊपर फोकस करेंगे। तो स्पीड के लिए हम लोग अगेन इक्वेशन लगाते हैं, VT = EB + IA RA + RSC। EB का यहाँ पे अगर बात करें तो EB = होता है Ke/phi × मैकेनिकल स्पीड, राइट। फाई की बात करें तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ia/2 पे, ठीक है। और इस बार हम लोग यहाँ पे VT/2 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस अभी वोल्टेज क्या है, VT ही है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे C/Ia/2 हो जाए तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो EB = हो जाएगा Ke × C/Ia/2 × मैकेनिकल स्पीड, राइट। तो ये आपका हो जाएगा EB, यहाँ पे हो जाएगा K, ठीक है, इसकी जगह कैपिटल K, Ia/2 × मैकेनिकल स्पीड। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी VT = हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करें अगर, K × Ia/2 × मैकेनिकल स्पीड प्लस, और यहाँ पे भाई Ia/2 आ रहा है ना आर्मेचर में, ठीक है, Ia/2 RA + RSC। तो अभी अगर हम लोग स्पीड की बात करें यहाँ पे, तो मैकेनिकल स्पीड = क्या हो जाएगा, VT - Ia/2 × RA + RSC डिवाइडेड बाय K × Ia/2, ठीक है। तो अब इसको और ओपन करके लिखें अगर, तो ये हो जाएगा VT डिवाइडेड बाय K × Ia, और नीचे में 2 है तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। माइनस है, माइनस दे देंगे, Ia/2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा RA + RSC डिवाइडेड बाय आपका K हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका स्पीड, किसके लिए, पैरेलल ऑपरेशन के लिए। तो दोनों केस को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है, ठीक है। अब हम लोग दोनों केस का इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखिए। और कंपेयर करने का तरीका भाई हम लोग यहाँ पे रेशियो भी निकाल सकते हैं, उसको भी मैं समझा दूंगा, क्योंकि अगर आप कभी फ्यूचर में बुक को पढ़ेंगे तो मे भी आपको दिक्कत ना करे, ठीक है, क्योंकि रेशियो से आपका ज़्यादा इजी हो जाता है। समझिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरीज़ ऑपरेशन, ठीक है। सीरीज़ ऑपरेशन जब चल रहा था उसके लिए है, और इधर हो जाएगा आपका पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन, राइट। तो पैरेलल ऑपरेशन का भी जस्ट हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या आया है, ओहो, सबसे पहले स्पीड लिखते हैं। स्पीड आया हम लोग का मैकेनिकल स्पीड 2VT डिवाइडेड बाय K × Ia माइनस RA + RSC डिवाइडेड बाय K। और टॉर्क की बात करें कि पैरेलल में आपका करंट दो पार्ट में टूट गया था, तो यहाँ पे कैपिटल K, ये हो जाएगा Ia² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, मेरा टॉर्क था, राइट। उसी तरीके से सीरीज़ में देखें तो सीरीज़ में K, आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू क्या था, सीरीज़ में करंट सेम था, यानी K × Ia² था आपका। और यहाँ पे अगर स्पीड की बात करें, मैकेनिकल स्पीड इक्वल टू क्या था सीरीज़ के लिए, थोड़ा सा अगर मैं
देखिए सीरीज़ के लिए था आपका वी टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू के आई ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका आर ए प्लस आर एस सी डिवाइडेड बाय के। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। इसके नीचे वन छुपाए नहीं, हो जाएगा वी टी और ये डायरेक्ट आ जाएगा क्या, मल्टीप्लाई में, यानी 2 इंटू के आई ए माइनस आर ए प्लस आर एस सी डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ये हो गया मेरा। दोनों का इक्वेशन हम लोग लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, समझिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, जो सीरीज पैरेलल कंट्रोल है इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे? कांस्टेंट टॉर्क के लिए कभी यूज़ करेंगे क्या? क्वेश्चन बन रहा है ये कि क्या इसको हम लोग कांस्टेंट टॉर्क के लिए यूज़ करेंगे। सोचिए आप भाई, कांस्टेंट टॉर्क में क्या होता है, केस वन में यानी कहने का मतलब जिसको हम लोग सीरीज ऑपरेशन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और केस टू में मतलब जब हम इसको पैरेलल ऑपरेशन में एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, तो सीरीज ऑपरेशन में आपका टॉर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई ए के स्क्वायर में, ठीक है। मतलब सीरीज बात है, टॉर्क का वैल्यू क्या है, इंटू आई ए स्क्वायर, राइट। और वही पैरेलल में देख रहे हैं तो टॉर्क क्या हो रहा है आपका, चार से यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें टॉर्क अलग मिल रहा है, इसमें टॉर्क अलग मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में भाई दोनों केस में टॉर्क क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस मेथड को यानी सीरीज पैरेलल ऑपरेशनल मेथड को कभी भी कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहता है। ओके, तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन बचता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पावर ड्राइव, क्योंकि कांस्टेंट पावर ड्राइव में आपको पता है कि टॉर्क मेरा वेरिएबल होता है, पावर कांस्टेंट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो अभी हम लोग कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग टॉर्क की बात करें और यहाँ पे हम लोग रेशियो मेथड यूज़ करके कंपेयर करेंगे, यानी दोनों का एक तरीके से रेशियो लेते हैं भाई, ठीक है। तो टी यहाँ पे लिखता हूँ, सीरीज में कितना था, के इंटू आई ए स्क्वायर था, राइट। थोड़ा सा हम लोग ब्लैक पेन यूज़ करेंगे बिकॉज ज़्यादा हो जाएगा फिर। और डिवाइडेड बाय टी पैरेलल में हम लोग का क्या था, के इंटू आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो के से कट जाएगा, ओके। और ये एक तरीके से नीचे में, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी आ जाएगा सीधे सीधे सीरीज टू द पैरेलल बराबर हो जाएगा आपका ये 4 डिवाइडेड बाय 1, यानी ये नीचे में भागा दिया हुआ है, ठीक है भाई। भागा दिया हुआ इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग रेशियो के रूप में लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा हम लोग न्यू पेज पे आएंगे, देखिए ये जो आया भाई, टी सीरीज भागा का मतलब इसको ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है। टी पैरेलल बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके सामने यानी 4:1 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब सीरीज में आप यूज़ करेंगे इसको तो यहाँ पे टॉर्क देख रहे हैं 4 गुना मिलेगा, मिलना भी चाहिए, क्योंकि सीरीज में आप देख रहे हैं टॉर्क क्या है मेरा, आई ए स्क्वायर है डायरेक्ट। वही पैरेलल में देख रहे हैं 4 से भागा हो जाना है, 4 से कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही है 4:1 का कॉम्बिनेशन चलेगा इलेक्ट्रिकल टॉर्क में। उसी तरीके से अगर आप स्पीड की बात करें तो स्पीड सीरीज टू द स्पीड मेरा पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज़ में क्या है भाई, सीरीज़ में मेरा स्पीड है वी टी डिवाइडेड बाई 2k इंटू आई ए माइनस आर ए प्लस, देखिए सिंपल समझिए भाई, आर ए प्लस आर ए सी डिवाइड बाई के यहाँ पे भी है, आर ए प्लस आर ए सी डिवाइड बाई के यहाँ पे भी। तो ये तो भाई दोनों जगह कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसको कंपेयर करने का मतलब नहीं, यानी कंपेरिजन किस में बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल रख रहा हूँ, बस ये दो वैल्यू को हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो मैं छोड़ देता हूँ बिकॉज दोनों जगह सेम ही है। तो वी टी डिवाइड बाई के ये सीरीज का हो गया, टू द पैरेलल में क्या है आपका, वी टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू के इंटू आई ए, राइट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इधर हो जाएगा सीरीज टू द पैरेलल में, ये हो जाएगा वी टी गुना 2 इंटू के इंटू आई ए, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। 2k आई ए इंटू आपका हो जाएगा वी टी, तो वी टी से वी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। उसके बाद के आई ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कहीं मिस्टेक हो गया हम लोग से, आई थिंक, वेट, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ ना, यहाँ पे वी टी अपॉन 2k आई है, वी टी अपॉन 2k आई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 वी टी, यहाँ पे है ऊपर में 2 वी टी, ठीक है, नीचे में नहीं है ये, ओके। नीचे में सिर्फ के आई है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ के आई रहेगा, ये ऊपर चला गया, राइट।
और यहाँ पे जो वी टी है 2 होगा, यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। देखिए वी टी से वी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, के आई ए से के आई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओहो, रुकिए इसको हम लोग साफ तरीके से करते हैं कंपैरिजन। मैकेनिकल स्पीड क्या है सीरीज़ में, ये आपका वी टी अपॉन 2 के आई ए, ठीक है। मैकेनिकल स्पीड पैरेलल में क्या है, ये है आपका 2 वी टी, यानी डायरेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई में के आई ए आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा आपका 2 वी टी, ठीक है। तो के आई ए से के आई कैंसिल आउट हो जाएगा, वी टी से वी टी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1/4 बचेगा, ठीक है। यानी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल स्पीड सीरीज़ में टू द मैकेनिकल स्पीड पैरेलल में क्या हो जाएगा 1:4 में हो जाएगा, ठीक है। यानी सीरीज़ में आपका स्पीड क्या होगा 1 मिल रहा है, तो वही पैरेलल में आपको स्पीड क्या मिल रहा है 4:, मतलब 4 गुना मिल रहा है। सीधी सी बात है, स्पीड टॉर्क का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वही चीज़ चल रहा है भाई, ठीक है। तो वही आपके बुक में भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं बुक में आपका ये रेशियो वाला मेथड चलता है, ठीक है ना, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सिंपल मेथड से ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कंपेयर करते आ रहे थे, उसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन समझ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टॉर्क टू द मतलब पैरेलल, पी मतलब पैरेलल, एस मतलब सीरीज, ठीक है। 1:4 में देख रहे हैं, सीरीज का 4 गुना है टॉर्क, ठीक है, पैरेलल में आपका 1 है। उसी तरीके से अगर हम लोग स्पीड की बात करें, देखिए स्पीड को भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है। पैरेलल में स्पीड क्या है, नीचे में 4 लिखा है मतलब क्या, नीचे में 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो पैरेलल में 4 गुना और इसमें 1 गुना, ठीक है ना। तो पैरेलल में स्पीड मेरा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे भी सिंपल समझिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, तो सिंपल समझिए। इसके क्रॉस वोल्टेज घट गया ना, तो आपको बताया है कि वोल्टेज जहाँ पे कम हो जाता है, देख रहे हैं पहले आपने वी टी अप्लाई किया और यहाँ पे वोल्टेज आधा हो गया, जहाँ पे वोल्टेज कम हो जाता है वहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिक क्या होता है, रेटेड से कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए सीरीज़ में क्या होता है, रेटेड से स्पीड आपको कम मिला, देख रहे हैं सीरीज़ में आपको क्या मिल रहा है 1 ही ना मिल रहा है सीरीज़ के सामने। वही पैरेलल में देखें तो पैरेलल में क्या है, वोल्टेज एक तरीके अच्छा खासा है इसमें, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पीड आपका क्या होगा, अच्छा होगा, मतलब यहाँ पे स्पीड कमेगा तो यहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, राइट। ऐसे भी समझ, यहाँ पे फील्ड फ्लक्स कम हो गया, फील्ड फ्लक्स कम हो गया तो ऑटोमेटिक स्पीड मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड और फ्लक्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो वही चीज़ लिखा भाई, दिस सो डैट, मतलब ये जो फोटो है जो अभी ये वाला फोटो भाई, ठीक है, ये फोटो बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड विथ मोटर टू द पैरेलल विद द मोटर इन सीरीज, मतलब पैरेलल टू द सीरीज को बताया ये इतना है, ठीक है। मतलब पैरेलल में स्पीड 4 गुना और 1 छुपा हुआ है, सीरीज में क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। तो स्पीड रेंज क्या होगा 1 से आप 4 तक जा सकते हैं, ठीक है। वही टॉर्क रेशियो की बात करें पैरेलल टू द स्पीड, तो क्या है सीरीज़ है ना लास्ट में, तो 4 नीचे है सीरीज़ के लिए, ठीक है। यानी सीरीज़ में 4 गुना होगा टॉर्क, तो उसमें 1 गुना होगा। तो ये बोला है कि अब सीधी सी बात है, टॉर्क यहाँ पे कांस्टेंट रह नहीं रहा है, तो इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, हमेशा कांस्टेंट पावर ड्राइव के लिए यूज़ करेंगे भाई, ठीक है। इसको कभी भी हम लोग कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्क यहाँ पे कांस्टेंट रह ही नहीं रहा है। तो वही लिख रहा है, इट इज सीन फ्रॉम द एबव दैट सीरीज पैरेलल आर्मेचर कंट्रोल मेथड ऑफर ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट। सीधी सी बात है, आपका 2 ही स्पीड रेंज मिल रहा है ना, या तो 1 पे घुमा लीजिए तो 4 पे घुमा लीजिए, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं डीसी सीरीज ट्रैक्शन मोटर के लिए, क्योंकि सीरीज़ मोटर ज़्यादातर यूज़ होता है ट्रैक्शन के लिए ही, मतलब लोकोमोटिव में। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं भाई, ये जो हम लोग का एक और मेथड था ना, देखिए अगर आपको रेशियो वाला मेथड नहीं समझ में आया तो आप सिंपल ऐसे कंपेयर कर लीजिए भाई। देखिए यहाँ पे इसको आप 100% मान लीजिए, ठीक है। ये 100% है तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 से भागा हो गया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे सीधी सी डिवाइड में आ गया कुछ वैल्यू, तो यहाँ पे कम ही मिलेगा हम लोगों को टॉर्क, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए स्पीड को देखना था, यहाँ पे ये तो है ही, यहाँ पे भी वही सेम है, मतलब इससे तो कोई लेना नहीं, यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। तो हटा ही दीजिए, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वाला वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप स्पीड को देखना चाहते हैं तो देख रहे हैं डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर क्या है 2 के आई है, मतलब नीचे में आपका क्या है, एक तरीके से डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, ऊपर वाला वैल्यू दुगना हो गया, तो सीधी सी बात है भाई, ठीक है। यहाँ पे अगर ये कम है तो ये बढ़ जाएगा, समझ रहे बात को, और यहाँ पे ये बढ़ा हुआ है तो ये आपका ऑटोमेटिक कम जाएगा। तो ये कंपेयरिंग मेथड होता है भाई, ठीक है। तो रेशियो से ज़्यादा आपको एक तरीके से अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा और इसमें डेप्थ में समझते हैं। ये तो आपका सिंपल बुक में दिखाया गया है, लेकिन समझिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आप 1:4 का स्पीड कंट्रोल या फिर कहिए टॉर्क को एक तरीके से वेरी कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं 1 से 4 के बीच में अगर मुझे कुछ और भी पर्टिकुलर स्पीड पे चलाना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भाई हम लोग आगे में रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा फ़ोटो बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए फ़ोटो बना दिया है, ये आपका सीरीज़ ऑपरेशन है भाई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, ठीक है। मतलब हम लोग के पास 2 ही
आइडेंटिकल डीसी सीरीज़ मोटर है, दोनों को हम लोगों ने सीरीज़ में जोड़ रखा है, देख रहे हैं सीरीज़ में जुड़ा, ठीक है। लेकिन बस हम लोगों ने क्या किया है, आगे में ये रेजिस्टेंस लगा रखा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी देखिए, मान लेते हैं अभी आप मोटर को एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग कंडीशन मतलब तो स्टार्टर का एक तरीके से यूज़ होता है। तो स्टार्टर में आपको पता है हम लोग का मोटर ख़राब ना हो तो उसके चलते हम लोग, या फिर कहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आरए वाला मेथड स्टार्ट करवाया था, मतलब समझाया था। आरए मतलब क्या, एक तरीके से भाई यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज, मतलब कहेंगे ना आर्मेचर के रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। देख रहे हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो केस वन में मान लेते मैंने यहाँ पे टैपिंग को सबसे स्टार्टिंग में रखा, मतलब रेजिस्टेंस क्या है मेरा, बहुत ही लार्ज है एक तरीके से, ठीक है। सेकंड केस, तो इस केस वन में हम लोग को कुछ स्पीड मिल रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं मेरे को स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना है, तो सीधी सी बात है इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को मैं क्या करूँगा, एक तरीके से थोड़ा सा और शिफ्ट करूँगा, मतलब इतना ही रेजिस्टेंस सिस्टम में काम कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था, लार्ज था, अब क्या हो गया, मीडियम हो गया, क्योंकि मैंने 50% पर टैपिंग किया हुआ है, ठीक है। तो केस टू में आपको अलग स्पीड मिलेगा। वही अगर मान लेते हैं आपको और हाई स्पीड चाहिए, तो आपने क्या किया, इस रेजिस्टेंस में पूरा पूरा टैपिंग लगा करके यहाँ से कट आउट कर दिया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस एक तरीके से जीरो, यानी केस थ्री में आपको एक तरीके से अलग स्पीड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 1:4 पे जो जा रहे थे सिंपल वे में, यानी इस रेजिस्टेंस को एक तरीके से जब हटा रखा था तो उस समय क्या था, 1 से डायरेक्ट 4 पे, फिर कहीं 4 से 1 पे आप जा सकते थे, ठीक है। लेकिन आपने इस तरीके से रेजिस्टेंस जो लगा दिया आगे में, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इससे क्या कर सकते हैं, 1 और 4 के बीच में किसी भी स्पीड में आप वाइड रेंज पा सकते हैं। ओके, तो ये तो सीरीज ऑपरेशन था। इसी तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन बनाया, ठीक है। तो पैरेलल ऑपरेशन में कुछ नहीं, कनेक्शन ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया भाई, ठीक है। ये वही है, केस वन हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रियोस्टेट को क्या किया, एक तरीके से हाई पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ स्पीड मिलेगा। केस टू में क्या किया, थोड़ा सा हम लोगों ने मिडिल में टैपिंग कर दिया, और केस थ्री में आपको यहाँ पे स्पीड कुछ और मिलेगा। देखना ऐसे रेजिस्टेंस को मैंने टैपिंग करके कट आउट कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग डीसी सीरीज़ मोटर में अपने आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज़ करके स्पीड को एक तरीके से पाते हैं। तो आपका यहाँ पे पूरा पूरा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर ख़त्म हो गया। अब बोलिए कंपाउंड मोटर तो आपने बताया नहीं, तो भाई कंपाउंड मोटर भी सेम तरीके से चलता है। जिस तरीके से शंट में सीरीज़ में आपने एप्लीकेबल किया, उसी तरीके से कंपाउंड में भी। अब कंपाउंड कुछ नहीं होता है, ऑलरेडी बताया मैंने आपको, सीरीज़ और आपका शंट का फिर कहिए पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज समझ गए, पैरेलल समझ गए, तो ऑटोमेटिक आपका ये दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे स्पीड कंट्रोल करना वहाँ पे तो आपको ऑटोमेटिक समझ पाएगा, ठीक है। इसलिए बुक में आपका ये नहीं दिया जाता है। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब हम लोग यहाँ से है एफिशिएंसी एंड टेस्टिंग ऑफ अ डीसी मशीन, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। एफिशिएंसी एंड टेस्टिंग पढ़ने के बाद आपका ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे इसमें आपका बहुत कुछ है डीसी मशीन से रिलेटेड, राइट, आगे में, लेकिन वो हम लोग के लिए यूजलेस है भाई, ठीक है। हम लोग ज़्यादा मतलब ये पढ़ने के लिए यानी डेप्थ में जाने के लिए तो आप कितना भी डेप्थ में घुस सकते हैं एक पर्टिकुलर मशीन को लेकर के, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका रोटेटिंग एम्पलीफायर दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन से बताया गया, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से वो हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, तो इतना हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे। एम्पलीडाइन हो गया, ओके। तो हम लोग अपने टेस्टिंग तक एक तरीके से रखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग एप्लीकेशन पे फोकस करें। तो एप्लीकेशन भाई ऑलरेडी मैंने पूरा कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है, कैसे काम करता है उसको बता दिया। तो उसका मैं फ़ोटो भेज दूंगा आपको ग्रुप में, या फिर अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक से कर लीजिएगा। कौन सा जनरेटर है तो जनरेटर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे वेल्डिंग के लिए हम लोग कौन सा जनरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। तो और मोटर का एप्लीकेशन क्या है, डीसी जनरेटर का क्या एप्लीकेशन है, ये सब आपका लास्ट खत्म हो जाएगा। ये एप्लीकेशन पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ से देखिए ख़त्म हो गया पूरा चैप्टर। ये हो गया आपका प्रॉब्लम स्टार्ट, ठीक है। यानी यहाँ से आपका टॉपिक पूरा पूरा ख़त्म हो गया। ये सब कुछ प्रॉब्लम है, ओके। तो हम लोग सिंक्रोनस मशीन पे आ जाएंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे ईएमएफ पॉलीगन मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया डायरेक्ट एसी मशीन, ओके। तो ये आपको मैं पूरा, क्योंकि पूरा थ्योरी है तो इसमें आपको सब याद ही करना पड़ेगा। याद क्या करना, आपने अगर कॉन्सेप्ट सही से किया हुआ तो आपको अच्छा खासा एक तरीके से हेल्प मिलेगा जब आप एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को एक तरीके से लगाएंगे वहाँ पे।